हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी। सो स्प्रेड स्पेक्ट्रम डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं कि कन्वेंशनल जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, जो ट्रांसमिशन होता है, उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें सेंडर है एंड रिसीवर है। तो नॉर्मली ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर कैरियर फ्रीक्वेंसी काम में ली जाती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है जब किसी ट्रांसमिशन में केवल एक ही फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी काम में आती है, तो उसमें थोड़े से डिसएडवांटेज है। लाइक यदि कोई थर्ड पार्टी है, उसे इस ट्रांसमिशन को ब्रीच करना है, तो और उसे उस फ्रीक्वेंसी का पता नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उस अपने रेडियो को ट्यून अप करके देखेगा हर फ्रीक्वेंसी के लिए, और जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी पे वो ट्यून करेगा, उसे वो ट्रांसमिशन सारे फैच होने लगेंगे। सो इसमें जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स, फर्स्ट प्रॉब्लम्स ये है कि इंटरफेरेंस। जब हम एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, तो थर्ड पार्टी को जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी पता चलेगी, वो उसी फ्रीक्वेंसी पे एक हाई एनर्जी का सिग्नल ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगी। तो इस एग्जांपल को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं, ओके, और कोई हमारी इस कन्वर्सेशन को इंटरफेयर करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देगा। तो जो हमारा दूसरी पार्टी जिससे हम बात कर रहे हैं, उससे हमारी बातें पूरी तरीके से सुनेगी ही नहीं। सो इंटरफेरेंस, जब एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हम काम में लेते हैं और किसी दूसरे को वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है, तो वो उस फ्रीक्वेंसी पे हाइयर एनर्जी का सिग्नल ट्रांसमिट करके इंटरफेयर कर सकता है। सेकंड थिंग है कि इंटरसेप्शन। जब हम एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इजीली इंटरसेप्ट कर सकते हैं कि हम क्या बातचीत कर रहे हैं। उसे करना क्या होगा, वो अपने रिसीवर को ट्यून अप करके देखेगा हर फ्रीक्वेंसी के लिए, और जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी पर वो ट्यून होगा, हमारा कम्युनिकेशन उसे रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम एक्चुअली होता क्या है? स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ये जो टेक्निक है, इसमें बैंडविड्थ, जो ट्रांसमिटेड सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है, उसे चैनल की बैंडविड्थ पे स्प्रेड कर दिया जाता है। एंड अब जो हमारे जो सिग्नल हम भेज रहे हैं, उनकी जो बैंडविड्थ होती है वो कम होती है, और जो हमारा चैनल होता है उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। तो हम हमारे सिग्नल की बैंडविड्थ को कैसे उस पर स्प्रेड करेंगे? तो उसमें क्या एडिशनल कोड्स ऐड कर दिए जाते हैं, उस कोड को बोलते हैं स्प्रेडिंग कोड। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का। तो ये दो पर्सन है, और ये लेट्स से सेंडर एंड रिसीवर। अब एक ही फ्रीक्वेंसी काम लेने के बजाय यदि ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी काम में ले, लाइक ये जो सेंडर है, ये पहले 5 सेकंड के लिए एक फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहा है, फिर उसने दूसरी फ्रीक्वेंसी पे स्विच कर लिया, फिर तीसरी फ्रीक्वेंसी पे स्विच कर लिया। तो रिसीवर को क्या ये पता होना चाहिए कि पहले 5 सेकंड कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल आएगा, बाद में कौन सी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है जिस पे सिग्नल आएगा। सो इन दैट केस इंटरसेप्शन, इंटरफेरेंस, ये हार्ड हो जाते हैं। ओके, सो इस ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी है, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एक एग्जांपल है स्प्रेड स्पेक्ट्रम का, कि कैसे इंटरफेरेंस एंड इंटरसेप्शन को स्टॉप कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या हुआ इसका, जब हम यदि इस एग्जांपल को लें, रिड्यूस इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस रिड्यूस कैसे हुई? अब हम क्या मल्टीपल फ्रीक्वेंसी काम में ले रहे हैं, और यदि कोई थर्ड पार्टी हमारे ट्रांसमिशन को इंटरफेयर करना चाहती है, तो उसे वो फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस पता होना चाहिए कि हम किस किस फ्रीक्वेंसी पे वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कोड एक तरह से पासवर्ड का काम करेगा। तो थर्ड पार्टी को वो चीज जब तक नहीं पता चलेगी, तब तक वो हमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग है इम्यूनिटी टू जैमिंग। इन इस केस में हमारे सिग्नल भी जैम नहीं होंगे, क्योंकि हम एक फ्रीक्वेंसी काम में नहीं नहीं ले रहे।
तो जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, सेकंड वन डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो फ्रीक्वेंसी होपिंग में होता क्या है, हमारा जो चैनल की जो बैंडविड्थ है ना वो 79 चैनल्स में डिवाइड हो जा जाती है। अब इन चैनल्स में हम जब भी ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा सारा डेटा एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट ना करके हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कुछ टाइम के लिए ट्रांसमिट करेंगे, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेंगे, फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी पे सेम टाइम के लिए ट्रांसमिट करेंगे। तो वो जितने टाइम के लिए हम डेटा हमारा ट्रांसमिट कर रहे हैं उस टाइम को बोल दिया भाई होपिंग टाइम, और दिस वन इज 6 to 5 माइक्रो सेकेंड। तो एज यू कैन सी कि पहले हमने इस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट किया, फिर यहाँ स्विच कर ली, इस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट हुआ डेटा, फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एंड यहाँ पर। सो सेंडर जो है वो एक फ्रीक्वेंसी काम में नहीं ले रहा, वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी काम में ले रहा है। सो हर फ्रीक्वेंसी पे वो डेटा 6 to 5 माइक्रो सेकेंड के लिए ही सेंड करता है। तो सेंडर को भी ये पता होना चाहिए कि भाई किस किस फ्रीक्वेंसी पे डेटा आ रहा है, तभी वो रिसीव कर पाएगा। तो इसको एक एग्जांपल मैंने लिया है बिफोर दैट। सो हो क्या रहा है, हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इज पीरियोडिकली मॉडिफाइड following a specified sequence of frequency. This sequence is known as hopping sequence and spreading code. So ये चीज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। And the amount of time spent on each frequency or hop is known as dwell time, और इसे hopping time भी बोल देते हैं। Following frequency hopping sequence message is modulated. So ये सारी जो पॉइंट है वो यहाँ डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से कि ये हमारा चैनल है, उस चैनल के पास ये बैंडविड्थ है, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी है। अब इन फ्रीक्वेंसी में इस टाइम स्लॉट ये डिवाइडेड हो गया है। तो हमारा जो सेंडर है उस सेंडर के पास ये होपिंग सीक्वेंस है F1 F5 F3 F8। सो ये जो सेंडर है, सेंडर सबसे पहले F1 पे डेटा ट्रांसमिट करेगा, कितने टाइम के लिए, 6 to 5 माइक्रो सेकेंड के लिए। फिर वो क्या करेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, अपनी कैरियर फ्रीक्वेंसी अब ये F5 पे ट्रांसमिट करेगा, देन F3, देन F8। तो ये क्या है, ये सारी कैरियर फ्रीक्वेंसी है। तो इस पीरियड में एक्चुअली हो क्या रहा है, उसका जो डेटा है वो इस कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेटेड हुआ है। ये टाइम जैसे ही कंप्लीट हुआ, कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, अब उसका नेक्स्ट जो डेटा है वो इस कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट हुआ है। तो ये जो सीक्वेंस है फ्रीक्वेंसी का F1 F5 F3 F8, दिस सीक्वेंस इज नोन एज होपिंग सीक्वेंस। और ये सेंडर रिसीवर दोनों को पता होना चाहिए, दोनों के पास सेम होना चाहिए। डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ये सेकंड टाइप है स्प्रेड स्पेक्ट्रम का। इसमें एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो कोड होगा वो स्प्रेड किया जाएगा। तो वो करते कैसे, एक्चुअली हर एक यूजर को एक कोड मिलेगा, उस कोड को बोलते हैं स्प्रेडिंग कोड। और वो कोड एक्चुअली एज ए की तरह काम करेगा, प्राइवेट की तरह, और जिसके थ्रू हम अपने रियल सिग्नल को, रियल डेटा को इनकोड करेंगे। अब ये इनकोडिंग होती कैसी है, जो कोड यूजर को मिला है वो कोड उसके डेटा के साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है, और जो रिजल्टेंट मैसेज है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और रिसीवर के पास जब वो मैसेज आता है, रिसीवर उस मैसेज को उसी कोड के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेगा और उसे ओरिजिनल डेटा फेच हो जाता है। तो लेट्स सी ये काम कैसे करता है। तो ये एक एग्जांपल है, लेट्स से कि एक यूजर के पास ये कोड मिला है 100101। तो फॉर सिंपलिसिटी हम जीरो को जो है -1 कंसिडर करेंगे। सो ये एक्चुअली कोड है 1 -1 -1 1 -1 1। और ये है उस सेंडर का डेटा। सो ये बिट्स हैं 1 1 -1 मीन्स 0 1 0 0 -1 -1। ये इस यूजर का डेटा है, और जो उसका
चिपिंग कोड है जो हमने हमारी पिछली स्लाइड में देखा था, वो है ये 100101, जो कि हमने रिप्रेजेंट किया है 1 माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन वन। तो ये जो कोड है वो हर बिट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये सारे के सारे कोड, सो ये जो वन की वन है, यहाँ पर वन है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हमें वन मिलेगा। ये माइनस वन इससे मल्टीप्लाई, जो कि यहाँ पर भी वन है। तो इस पूरी ड्यूरेशन में ये सारी वैल्यू वन है। तो इस कोड को हम यदि वन से मल्टीप्लाई करें तो हमें यही कोड दोबारा फैच हो जाएगा। तो हम हर बिट को उसी कोड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एवरी बिट इज मल्टीप्लाइड विद द चिपिंग कोड। सो जो एक्चुअली हमारा सिग्नल है, वो सिग्नल अब ये बन जाता है, ये सिग्नल भेजा जाएगा। अब यदि कोई थर्ड पार्टी से इंटरसेप्ट कर भी लेती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा ये एक्चुअली है क्या, उसे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक उसके पास ये कोड ना हो। सो ये मैसेज ट्रांसमिट होगा। अब ये डिकोड कैसे होगा? रिसीवर को ये मैसेज मिल रहा है, रिसीवर क्या करेगा, इस मैसेज को, इस ड्यूरेशन को, दिस फर्स्ट ड्यूरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एवरी ड्यूरेशन को वो उसी कोड से दोबारा मल्टीप्लाई कर देगा। तो हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन मिलेगा, माइनस वन को माइनस वन से करेंगे अगेन वन, माइनस वन को माइनस वन से अगेन वन। सो जो हमें मिलेगा वो एक्चुअली ऐसे होगा, वन 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 वन। सो अब वो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इस पूरी की पूरी बिट को कंसीडर कर लेगा, वन, इसको माइनस वन मीन्स जीरो, वन माइनस वन माइनस वन। सो दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। सो ये फाइनली उसे ये फैच हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।